वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम समझने जा रहे हैं हमारा जो विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मिसलेनियस या विविध हम जिसको कहते हैं। ठीक है, हम लूसेंट का विविध पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ों का विविध पढ़ लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री क्या, इनका हम विविध देखते हैं। इनका भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो चीज़ें हम देखने वाले हैं ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे। ठीक है, ये जो आपने काफ़ी सारी चीज़ों को सुना होगा कि एंथोलॉजी, एल्गोलॉजी, इकोलॉजी, लेकिन इसमें से याद क्या क्या रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, और ये जो विविध वाला पार्ट है इसमें इसके अलावा यहाँ पर विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो विविध में आती हैं वो इसमें हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला देखते हैं एग्रोस्टोलॉजी, यानी कि घासों का अध्ययन। अब भैया घास का अध्ययन करके क्या करेंगे, है ना, घासों का अध्ययन और पालन। वैज्ञानिक तो किसी को नहीं छोड़ता है भाई, मानव में चीर फाड़ करके देखता है ब्रेन में क्या है भाई, हमारी खोपड़िया में क्या लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि लीवर में क्या लगा हुआ है, उसके बाद में हार्ट में क्या लगा हुआ है। कुछ लोगों का तो क्या हार्ट ही कहीं लग जाता है ना भाई, दिल लगे नैन चार हुए, इस प्रकार से कुछ हो जाती है चीजें। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक घास में भी देखने लगा है कि भाई घास में अध्ययन करके देखेगा, कई प्रकार की घासों का पालन करेगा। ठीक है, यहाँ पर घोड़ा घास खाता है तो क्यों खाता है, उसको कौन सा प्रोटीन मिलता है, उसमें कौन कौन सी चीजें, उसमें पोषक तत्व ऑब्जर्व करता है, उनका अवशोषण करता है, नाना प्रकार की चीजें हैं। एल्गोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। अब भाई शैवालों का अध्ययन भी कर लिए हैं। ठीक है, शैवाल आगे जाके अगर ये मृत हो जाएगा तो पानी को दूषित करेगा, इसका भी अध्ययन करेगा। शैवाल की आयु कितनी है, शैवाल का आकार कितना है। ठीक है, उसके बाद में है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। ठीक है, फूल खिला है गुलाब का। ठीक है भाई, उसको नाम दे दिए, वैज्ञानिक नाम अलग हो गए, बाकी जो मार्केट में जो भी नाम चलते हैं, अन्य जो भाषाओं में नाम चलते हैं, इंग्लिश में नाम चलते हैं वगैरह वगैरह, वो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पुष्पों का अध्ययन भी होता है। ठीक है, पुष्पों में किस प्रकार से जनन होता है, पुष्पों की कितनी सारी प्रकार है, कितनी वेराइटीज है, ये सारी चीजें आती है। साइटोलॉजी, अब साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। ठीक है, साइको नहीं है, ये क्या है, साइटो है। साइको यानी पागल हो जाता है, और साइटो यानी कि कोशिका। ठीक है, साइटो को हम क्या कहते हैं, कोशिका ही कहते हैं, और साइटोलॉजी यानी कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी, वृक्षों की आयु। अब भैया 18 साल का होगा तो क्या शादी करोगे, फिर उसकी आयु निकाल रहे हो, वृक्षों की आयु निकाल रहे हो वार्षिक वलय के माध्यम से, वही है ये डेंड्रोकोनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब है नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है भैया, झाड़ियों में ही रहेंगे ये वाले वैज्ञानिक। इकोलॉजी, इको फ्रेंडली वगैरह जो चीजें होती है, जो पौधा, सजीव, निर्जीव, सारा जो वातावरण संबंधी चीजें हैं वो इकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब अगला है एथेनोबॉटनी, पादप उपयोग आदिवासियों द्वारा। अब भैया देखो, गांव वगैरह में या फिर आदिवासी क्षेत्र में, जो भी पिछड़े क्षेत्र है, वहां पर क्या चीजें होती हैं कि इन पादप वगैरह का, पुष्प वगैरह से औषधि बना ली जाती हैं। तो ये किस प्रकार से औषधियों का निर्माण करते हैं, या फिर कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं, ये सारा अध्ययन किया जाता है एथेनोबॉटनी में। अब है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में सजीवों के विकास का प्रक्रम। ठीक है, सजीवों के विकास का प्रक्रम, जैसे कि मानव आज क्या है, सुविकसित या फिर बुद्धिजीव हो चुका है, लेकिन इससे पहले कभी ना कभी आदि मानव रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रकार से जो मानव, एक मनुष्य जो सजीव है, इसका किस प्रकार से विकास प्रक्रम रहा। ठीक है, अगला हो गया भैया एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश, मंगल पर बनेगा इस तरीके से घर, देखे होंगे आपने कई सारे डेमो वीडियोस। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर, सजावटी फूलों का अध्ययन। ठीक है, सजावटी फूलों का अध्ययन, हमारी शादी होगी तो भैया पीले रंग के फूल लाएंगे हम, इस तरीके से हार हम हमारी मेहरारू को पहनाएंगे। ठीक है, सजावटी फूलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर। हो सकता है ये वैज्ञानिक पूरा क्या है, रिसर्च करके जाए कि भैया इस फूल में से सुगंध आएगी, है ना, इस फूल से बाराती ज्यादा महकेंगे, इस प्रकार से भी होता होगा, फिर तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन। ठीक है, वनों का अध्ययन क्या कहलाता है,
फॉरेस्ट्री। ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट लें और आगे हम और देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं 13 नंबर से। ठीक है, तो जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या है? आयु के साथ में जीवों में जो परिवर्तन होते हैं, आयु के साथ में मतलब बचपन में दाढ़ी नहीं रहेगी, फिर बड़ी बड़ी मूछें आ जाएगी, ये आयु के साथ में परिवर्तन हुआ, तो इनका अध्ययन कहलाता है जेरेंटोलॉजी। ठीक है, जेंट्स में दाढ़ी आती है ना, इसीलिए हम याद रखने के लिए कह सकते हैं जेरेंटोलॉजी। उसके बाद में है हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन। अब ऊतक होता क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि कोशिका, ऊतक और हमारे शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मार्फोलॉजी, पादपों की आकारिकी का अध्ययन। ठीक है, पादपों का आकारिकी यानी कि तना, जड़, पत्ती, फूल, ये आकारिकी भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। ठीक है, माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों का अध्ययन। ठीक है, कवक क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। पेलियोबोटनी, पादप जीवाश्म का अध्ययन। ठीक है, पुरानी जो लकड़ियां हैं या पादप हैं उनके जीवाश्म का अध्ययन। पैथोलॉजी, पादप रोग उपचार। मानव का भी पैथोलॉजी लैब होता है ना, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर किसका ब्लड यूरिन होगा? पौधों में भी ब्लड यूरिन होता है क्या? ठीक है, इतना समझने के लिए आप याद रख सकते हैं। पीडोलॉजी, मृदा संबंधी अध्ययन। आपके यहाँ की मिट्टी में फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, आपकी मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है, उसमें जिप्सम मिलाना है कि चूना पत्थर मिलाना है, ये सारी जानकारी मिलती है पीडोलॉजी के माध्यम से। फार्मेकोलॉजी, औषधि पादपों का अध्ययन। ठीक है, तुलसी और अश्वगंधा और जो भी हमारे पौधे होते हैं, जो औषधि पौधे होते हैं, एलोवेरा, ठीक है, ये सारी चीजें। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। स्पोमोलॉजी, बीजों का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद में हार्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये बहुत बार पूछा गया है। फल, सब्जियां, उद्यान, पादपों का अध्ययन, ये कहलाता है हार्टिकल्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो सीरीज है हमारी विविध वाली, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और जो बायोलॉजी का विविध है, ये सारी जो वीडियो इसके अंतर्गत आएगी उसको हम पार्ट के माध्यम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था। आने वाली वीडियो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।